यहाँ पर विश्वामित्र टीन शेड है। यहाँ पर सारे संस्कार किए जाते हैं। जन्मदिन संस्कार हैं, उसके बाद नामकरण संस्कार हैं, उसके बाद पुंसवन संस्कार हैं, अन्नप्राशन है, विद्यारंभ है, विवाह दिवस है, जन्म दिवस है। ये सारे संस्कार किए जाते हैं इस विश्वामित्र टीन शेड में। और ये जो है वो वशिष्ठ टीन शेड है। इसके अंदर गुरु दीक्षा का काम किया जाता है। और इसके ऊपर अभी सैल दीदी और डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब की तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए अब उनके दर्शन हो नहीं पाते। सैल दीदी अभी 1 तारीख को जब नया वर्ष था तब मिले थे लोगों से। हम लोग जा नहीं पाए थे क्योंकि हमारे साधना में समय बहुत कम दिया जाता है। हमारा टाइम टेबल बहुत ही फिक्स होता है। टाइम टू टाइम हमें पहुंचना पड़ता है। कहा जाता है कि आप साधना करने आए हो और इस साधना में किसी भी तरह की लापरवाही बरती नहीं जाती। यहाँ पर 9 दिन की साधना इसलिए रखी गई है कि ये जो शांति कुंज है उसे माता जी का गर्भ माना गया है। जिस प्रकार बच्चा 9 महीने तक गर्भ में रहता है, इसी तरह से हम यहाँ पर 9 दिन गर्भ में रहते हैं, इस शांति कुंज में रहते हैं। हमें अलाउ भी नहीं किया जाता कि शांति कुंज से बाहर जाएं। और 9 दिन बाद यहाँ से एक नए इंसान का जन्म होता है। इंसान पूरी तरह से बदल जाता है। अपने पुराने जो संस्कार हैं उनको लगभग खत्म कर देता है। वो एक नया जन्म होता है, उसके अंदर देवत्व का उदय हो जाता है, उसकी चेतना जागृत हो जाती है, ईश्वर के समीप हो जाता है वो। और कहीं ना कहीं अपने जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति पाने की राह में वो आगे बढ़ने लगता है। बहुत सारी चीज़ें उसे समझ में आ जाती है। मैं अब बिलीव नहीं करोगे, आज सिर्फ चौथा दिन यहाँ पर, आज 5वां दिन है मेरा। और 5वें दिन में मुझे मेरी अंतर चेतना महसूस होने लग गई है। मुझे समझ में आ गया कि ईश्वर की आराधना कैसे की जाती है। पहले मैं ध्यान करता था तो आंखें बंद करके मेरे सामने 100 चित्र आते थे, मुझे समझ में नहीं आता था क्या करना है। दोस्तों, अखंड दीप के दर्शन के बाद अब हमें जाना है साधना कक्ष में। वहाँ पर एक प्रज्ञा गीत होगा और उसके बाद एक विषय पर वार्ता होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं साधना कक्ष की ओर। यहाँ का अनुशासन देखिए आप, देखिए यहाँ पर चप्पल लोग इतने अच्छे से जमाते हैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने नहीं जमाया ना तो जो दूसरे लोग हैं अपने हाथों से उनके चप्पल जमा देते हैं। और ये हमारा साधना कक्ष है। अभी यहाँ पर संगीत सुनाया जाएगा, प्रवचन भी होते हैं। यहाँ से हम ध्यान भी करते हैं, दिन में 3 बार ध्यान करते हैं। और यहाँ पर आप ऋषि सत्ता देखिए। आपने जो ऋषि सत्ता देखी है उसके दाढ़ी और मूछ होती है ना, लंबी लंबी जटाएं होती है, लेकिन ये तो आधुनिक युग है। यहाँ के ऋषि देखिए आप। अभी ब्रेक में बाहर गए हुए हैं, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। ये पूरा हॉल भर जाएगा। लगभग 300 लोग हैं यहाँ पर, 300 से ज़्यादा। अब बताइए, भारत बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? आप कहाँ हो इस दुनिया में, मुझे कमेंट करके बताइए। सामान्य
हो जाता है, जो आपको वेद पुराण कीर्तनों पढ़ने से, कथा पढ़ने से, सुनने से होता है, और गायत्री मंत्र जपने से शुरू हो जाता है। और गायत्री मंत्र तो मंत्रों का राजा है। राजा कैसा राजा? जैसे जंगल का राजा शेर है, हाथियों का राजा ऐरावत है, घोड़ों का राजा चंद्रमा है, पक्षियों का राजा गरुड़ है, नागों का राजा शेषनाग है, मछलियों का राजा मगर है, जैसे तत्वों का राजा आकाश है, क्रिकेट की राजा धरती है, जैसे ग्रहों का राजा सूर्य है, जैसे अस्त्रों का राजा ब्रह्मास्त्र है, जैसे शस्त्रों का राजा वज्र है, जैसे धनुषों का राजा गांडीव है, जैसे शक्तियों की राजा ब्रह्म शक्ति है, जैसे चक्रों का राजा सुदर्शन चक्र है, जैसे इंद्रियों का राजा मन है, जैसे ऋतुओं का राजा बसंत है, जैसे तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग है, जैसे बंधुओं आप जानते हैं कि यज्ञों का राजा ब्रह्म यज्ञ है, जैसे आप जानते हैं कि वृक्षों का राजा पीपल है, फलों का राजा आम है, फूलों का राजा कमल है, जैसे आप जानते हैं कि नदियों का राजा समुद्र है, पर्वतों का राजा हिमालय है, जैसे आप जानते हैं कि प्राणियों का राजा मनुष्य है और ब्रह्मांड का राजा परमात्मा है, वैसे मंत्रों का राजा महामंत्र गायत्री मंत्र। जैसे हमारी तो दोस्तों अभी यहाँ से हम निकले हैं नचिकेता भवन से और हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। खबर है ना कौन सीधा रास्ता जाता है भोजनशाला की तरफ। भाग्य को मनुष्य स्वयं बनाता है, ईश्वर नहीं। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सब जगह पर आपको सद्वाक्य दिखाई देंगे। नशा नाश का दूजा नाम, तन मन धन तीनों बेकाम। नशे की मार बड़ी खराब, बर्बाद करे सुखी संसार। चले जाओ ना भाई। ये पतंजलि भवन, पीछे सावित्री भवन। मने भी हाँ, ये आ गए सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा। माता जी और गुरुदेव की समाधि है ये। ये त्रिपदा भवन। हाँ, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा। शांति कुंज हरिद्वार का सबसे पावरफुल प्लेस। साधना साफ से अपने आप को प्रखर प्रज्ञा गुरुदेव सजल श्रद्धा के रूप में वंदनीय माता जी की समाधि है। सामने लिखा हुआ है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता जी की हैंडराइटिंग में है। अच्छा, चप्पल काटो। और वो माता जी की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। यहाँ पर अपने जूते निकालिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो भाई मारो वीडियो ले जाऊँ, तार ले लो। बात ना करी बाबू। नहीं आएगा। 1911 से 1990, 1916 से चलो बड़ी मैं वैसे एक बार आया हूँ। अब कब जाएंगे कॉलेज? नहीं वही कॉलेज क्या ऊपर मुँह मेरा
अच्छा यहीं बैठे थे क्या? मैं तो यहीं से खड़ा था। चप्पल पहने हो, बार-बार मेरे कान में नहीं बात बार-बार तो क्यों जा रहा है? गाड़ी बुलाओ। तो भाई भी ने मेरी चप्पल मैं आ जाता हूँ। क्या नहीं ना नहीं ना क्या जब અહીંયા કરવાના ને स्वामी विवेकानंद हॉल, सिद्धि भवन। सच कहूँ तो मैंने इतना बड़ा आश्रम अभी तक नहीं देखा। दिस इज़ फर्स्ट टाइम। यज्ञशाला प्रवेश द्वार। महिला मंडल पत्राचार कार्यक्रम पुस्तकालय शिव मंदिर सेल्फ रिलायंस रूम विमन सेल प्रज्ञा भवन सुभाष हॉल संगीत कक्ष लक्ष्मी भवन विज्ञान रथ मशीन मरम्मत विभाग अदालत और पुलिस से बच सकते हैं लेकिन इस वक्त नहीं। यहाँ पर ग्लास बन रहे हैं, देखिए आपके सामने ही। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, पर अभी हाल फिलहाल खाना खाएंगे। जलपान गृह, ये कैंटीन है, ये नाश्ता करने के लिए। भोजनशाला आगे आएगी ये भी। यहाँ पर नाश्ता आपको अपने पैसों से मिलेगा। भोजन करना है तो जल्दी करो। दो बंदे पीछे। चलो 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 चलो। थाली थाली ज लेवानी। इस तरह से आपको बैठना खाना खाना है। अनुशासन देखिए आप, यहाँ पर खाना खिलाने वाले कोई नहीं है,
जो लोग खाना खा रहे हैं वही अपनी सेवा देते हैं। वो खाना खाने के बाद जिसकी इच्छा होती है वो काम में लग जाते हैं। घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितनी भी इच्छा होती है वो यहाँ पर अपना समयदान देते हैं और लोगों को खाना खिलाने में सेवा देते हैं। यहाँ पर 1 भी रुपया नहीं लिया जाता। क्या जोइले मासी ये तो आवश्यक है लेवा नहीं जवा અહીંયા આગળ ખાલી ત્યાં બીજી ક્યાં ગઈ મમ માસે અહીંયા અહીંયા जय गुरुदेव। चावल थैंक यू। अन्न धरती माता अपनी छाती चीर कर देती है। बेटा आजकल अन्न हम पैसे से खरीदते हैं, इसलिए लोग उसकी तुलना पैसे से करते हैं, जूठन छोड़ देते हैं और उसे फेंक देते हैं, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। पैसे से अन्न खरीदा नहीं जा सकता। अन्न धरती माता अपनी छाती चीर कर देती है। कोई उसका अपमान करता है तो धरती माता दुखी होती है और दूसरे जन्म में अन्न के लिए तरसाती है। दोस्तों यहाँ के कुछ नियम हैं। अन्न को भोजन प्रसाद समझ के खाओ, कुछ भी जूठा नहीं रहना चाहिए। ये तो सिर्फ पत्ता रखा है मैंने। और दूसरी बात, ये जो थाली है वो आपको स्वयं को धोनी है। यहाँ पर खाना खाने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, लेकिन ये है आपको अपनी थाली धोनी है और जूठा नहीं छोड़ना है। आप चाहे तो यहाँ पर दूसरे लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था बनाने में मदद कर सकते हैं। वहाँ पर खाना रखा जाता है, वहाँ से बन के वो भाई साहब आ रहे हैं, वहाँ से खाना बन के आता है और यहाँ पर रखा जाता है। वहाँ से इन सबको यहाँ पर जो भी, और सबसे बड़ी बात है खाना यहाँ पर ज़मीन पे बैठ के खाया जाता है। हाँ, जो लोग पालती मार के बैठ नहीं सकते उनके लिए ही टेबल और चेयर की व्यवस्था है, पर जो बैठ सकते हैं वो ज़मीन पर बैठकर ही खाना खाएंगे। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सब यहीं पर अपनी थाली धोएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न के बराबर जूठन है। बाकी अगर आप शादियों में देखेंगे तो कितना बड़ा अंबार लगता है। दोस्तों यहाँ पर सर्फ भी रखा गया है थालियाँ मांजने के लिए। उसके बाद आपको वापस जब आप यहाँ से निकल रहे हैं तो यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था है। यहाँ से आप पानी पिएंगे, ऊपर टंकी लगी हुई है। और आपका जो भोजन प्रसाद का समय है वो 8:30 बजे से 1 बजे तक है और शाम को 4:30 बजे से 8:30 बजे तक है। इसके बीच में आपको खाना नहीं मिलेगा। फिर आपको ये थालियाँ धोकर इस तरह से यहाँ पर रख देनी है। गिलास आपको यहाँ पर रख देना है। जय गुरुदेव।
और यहाँ पे जो भी आपसे मिलेगा, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है तो कोई आपको डांटेगा नहीं, बहुत ही सम्मान के साथ में आपको समझाया जाएगा, रिक्वेस्ट की जाएगी कि भैया यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा है। तो खाना हमने खा लिया है। अब खाना खाने के बाद में हम जा रहे हैं देवात्मा हिमालय के दर्शन करने, हरिद्वार। देवात्मा हिमालय मंदिर हमारे अभी बंद हो रहे हैं। मोबाइल बंद करो। कुछ नहीं। भैया रिकॉर्डिंग अलाउ है? वॉइस साइलेंट रहना चाहिए। चाली परिवार में तुम्हें देखो भीतर को बंद कर दो, अंदर बंद कर दो। बाहर करो, मोबाइल बंद कर दो, बाहर करो। दोस्तों, संजीवनी जीवन साधना शिविर 1 जनवरी से 10 जनवरी का था, जो हमारा ख़त्म हो चुका है। आज 11 जनवरी है और आज हमारी ट्रेन है, हम वापस जा रहे हैं। तो 80 लोग हैं और 320 बैग हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इनके पास भी। तुम्हारा कितना है बैग? कितना है? बहु नाना ना देखो, वो कितने छोटे छोटे 2 बैग हैं इनके पास। देखो ये देखिए, ये एक जने के इतने बैग है पीछे। देखो बहुत अच्छा बैग लाया था मैं। ये गुमनाम है, इस बैग का कोई वारिस नहीं है यहाँ पे। उधर भी पड़े हैं, देखो ये सब। यहाँ पे देखो, इंसान कम दिखाई देंगे, बैग ज़्यादा दिखाई देंगे। केम छो मासी? तमारा कितना बैग है? कितना बैग है तुम्हारी पास? 3। कम से कम 3 बैग सबके पास है। 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, पर 3 तो है ही है। ये देखो, ये सब लाइन लगी हुई है। बैग વધારે દેખાય છે એમ માણસો ના જસ્તો મેં વિડિયો છે। दोस्तों 11 जनवरी को शाम को 4 बजे हम हरिद्वार से ट्रेन में बैठे थे और अगले दिन सुबह 4 बजे मैं लगभग अजमेर में उतर गया था। वहाँ से मैंने फिर से 8 बजे अपनी ट्रेन पकड़ी और अभी लगभग 2 बज रहे हैं, 1:30 या 2 बजे हैं और मैं उदयपुर आ चुका हूँ। थोड़ी सी देर में अभी हमारी ट्रेन रुक जाएगी और मैं यहाँ पर उतर जाऊँगा। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना हम, बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख। तो दोस्तों मैं फाइनली उदयपुर प्लेटफॉर्म पर उतर चुका हूँ। 11 दिन के बाद मैं अपने घर पे आया हूँ।
मैंने पूरा ट्राई किया है कि अधिक से अधिक शांति कुंज हरिद्वार के बारे में मैं आप लोगों को बता सकूं। आप लोग भी ट्राई करना, जीवन में मौका मिले तो शांति कुंज हरिद्वार एक बार जरूर जाना। जय गुरुदेव।